हरे कृष्णा। 17 सितंबर 1965 वैष्णव समुदाय के लिए वह ऐतिहासिक तिथि है जब भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद अमेरिका के बोस्टन में कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने बंगाली में अपनी दूसरी कविता लिखी थी, जिसकी आरंभिक पंक्तियां हैं, बोरो कृपा कोयले कृष्ण। इसे कहते हैं, मार्किने भागवत धर्म, अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का उपदेश कैसे करूं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद वहां पर जन समुदाय को भौतिकता में तृप्त संतृप्त देखकर वह भगवान से अहेतुकी की कृपा की प्रार्थना करते हैं। एक वाचक के रूप में, एक साधक के रूप में, अन्यों को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित करने के और स्वयं को सदैव भगवान के संरक्षण में प्रस्तुत करने के लिए श्रील प्रभुपाद की लिखी ये पंक्तियां यदि हम प्रतिदिन मात्र अनुवाद के रूप में भी पठन और श्रवण करें तो वह हमें आध्यात्मिक बल की ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए उन पंक्तियों को यहाँ श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरु के अनुग्रह से श्री भगवान को निवेदित करते हैं। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधवीर प्रति की लागी आनिले हेता करो ए विगति आज की चुकारे तब ए अनुमाने नाहे किन्नु आनी वेलाए शुभ स्थान रजस तमो गुणे सभाक्षण वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्न तब यदि तव कृपा होए रहे तो की सकल संभव होए तुमी पे की भागे बुझाले तारा बुझे से रस एत कृपा करो प्रभु करी निज वश तुम्हारे इच्छाए सब होई माया वश तुम्हारे इच्छाए नाश माया पर तब इच्छा होई यदि तादेर उद्धार बुझिबे निश्चय तब कथा से तुम्हार भागवती कथा से सब धीर यशुनि यदि काने बारे बार भागवती कथा के सब धीर यशुनि यदि काने बारे बार। इन 8 खंडों के माध्यम से भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित की है। हरिनाम के आश्रय में प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे किया जाए। कहते हैं, हे प्रिय मेरे भगवान श्री कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते। यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा प्रक्षन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारी अहेतुकी कृपा सब कुछ संभव कर सकती है भगवान, क्योंकि तुम सबसे निपुण कौतुकी हो। वे भक्ति में सेवा के भावों को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूं, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं। सब जीव तुम्हारी इच्छा से माया के वशभूत हुए हैं और इसलिए यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा से ही वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी भगवान, तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। और अंततः कहते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा वास्तव में आपका अवतार है और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो वह इसे समझ सकता है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। यह अंतिम छंद जहां वो भागवतम की महिमा कह रहे हैं, यह सीधे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जब श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं
उसके संदर्भ में आती है। सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों से नैमिषारण्य के वन में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में श्रीमद् भागवतम की कथा वर्णित करते समय इसके महात्म को प्रस्तुत करते हैं। और शिल प्रभुपाद 17 सितंबर 1965 की इस बंगाली कविता के अंत में उन छंदों को स्मरण कर रहे हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेते हैं। ज्यो ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर रजो तथा तमोगुण से जीव मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग वास्तव में भौतिक मोह की इस कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो इन 8 छंदों और श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 के वर्णित इन श्लोकों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद अमेरिका में कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने निकल पड़ते हैं। प्रतिदिन के अपने जीवन में अपनी संपूर्ण अकिंचनता, दीनता, शरणागति के साथ हम भगवान के श्री चरणों में इन छंदों को निवेदित करके उनसे स्वयं को प्रतिक्षण उनकी सेवा में प्रस्तुत करने का बल, साहस, पराक्रम प्राप्त करने का हम निवेदन कर सकें और अन्यों को इस ओर प्रेरित करने के लिए उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने आप को अग्रसरित कर सकें। इसी शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण, जय श्री राम।